एक गुमनाम नंबर जो सिर्फ रात को कॉल करता है। तेरा फ़ोन बजे और स्क्रीन पे एक अजीब सा नंबर हो, 686 000 999। क्या तू उठाएगा? क्या तू जानने की हिम्मत करेगा कि इसके पीछे का राज क्या है? राहुल एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जो हर रात गेमिंग करता था। एक रात उसका फ़ोन बजा, 2:59। उसने देखा एक अनजान नंबर। कुछ अजीब लगा, पर उसने सोचा कोई स्पैम कॉल होगी। लेकिन जब फ़ोन बार बार बजने लगा, उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा मजाक होगा और बिना सोचे उठाया। हेलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो सीधे रगों में ठंड भर दे। कौन है? राहुल चिल्लाया, पर कॉल कट हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। उसका फ़ोन स्क्रीन ऑटो ब्लैक हो गया और एक अजीब मैसेज लिखा आया। पहली वार्निंग मिल गई। अगली सुबह राहुल ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। कुणाल और आर्यन हंसने लगे। आर्यन, भाई कोई हैकर होगा या स्पैम कॉल, टेंशन ना ले। कुणाल, या फिर तेरी कोई एक्स तुझे डरा रही होगी। सब हंस रहे थे, पर राहुल का मन बेचैन था। रात को फिर से फ़ोन बजा तो उसने बिना देखे ही इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर उसका दोस्त कुणाल बिना किसी वजह के बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस या शॉक की वजह से हुआ होगा, और कोई समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया। क्या ये सब उस कॉल से जुड़ा था? अगली रात 3 बजे सुबह फिर वही कॉल। इस बार राहुल ने बिना उठाए फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन रखा, स्क्रीन ऑटो ऑन हो गई। कॉल ऑटो आंसर हो गई। एक ठंडी पत्थर जैसी आवाज़ बोली, तुम्हें सिर्फ 3 वार्निंग मिलेंगी, उसके बाद तुम भी चले जाओगे। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने घबरा कर फ़ोन फेंक दिया, पर तब तक कॉल कट हो चुकी थी। अगली सुबह एक और झटका लगा। आर्यन भी गायब था। उसका फ़ोन, उसका बैग, सब कुछ उसके कमरे में था। बस वो नहीं था। पुलिस ने मिसिंग केस दर्ज किया, पर राहुल जानता था ये नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था, कुछ और था। राहुल अब डर चुका था। उसने अपना नंबर चेंज करवा दिया, फ़ोन रीसेट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। लेकिन 2:59 पे नए फ़ोन पे भी वही नंबर फ्लैश हुआ। इस बार राहुल ने बिना सोचे उठाया। तू कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ एक तेज़ चीख सुनाई दी, और फिर एक संदेश, तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो गया है। उसी वक्त राहुल के कमरे की बिजली चली गई। एक अजीब सी ठंडी हवा चली, और फिर उसके फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा आया, गुड बाय राहुल। और अगले पल उसके घर में एक तेज़ चीख गूंजी। उस दिन के बाद राहुल कभी नहीं मिला। पुलिस ने उसका फ़ोन देखा, पर उसमें कोई कॉल हिस्ट्री ही नहीं थी। बस एक आखिरी मैसेज था, नेक्स्ट। अब सवाल ये है, अगर ये कॉल तुझे आए, क्या तू उठाएगा या बिना देखे ही ब्लॉक करेगा? कमेंट करके बता। और अगर और ऐसे राज जानना चाहता है तो फॉलो करना ना भूले।